सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को लेकर है। दोस्तों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण के लिए 18 शिक्षण तकनीक बताई गई हैं, जिनसे प्रत्येक अध्यापक अपने शिक्षण को सुधार सकता है। इन टेक्निक्स को अपनाकर हम अपने शिक्षण कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं, जिससे बच्चों को भी आसानी से समझ में आएगा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल मिलाकर ये 18 टेक्निक्स हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको पहली 6 शिक्षण तकनीकें बताऊंगा। ये शिक्षण तकनीक का पार्ट नंबर 1 है। इससे आगे के जो वीडियो आएंगे पार्ट 2 और पार्ट 3, उसमें आपको बाकी शिक्षण तकनीकियाँ बताई जाएंगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में कौन कौन सी शिक्षण तकनीकियाँ बताई गई हैं। साथियों, आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ और इन वीडियो को YouTube पर अपलोड करने के साथ ही मैं अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक भी दे दूँगा। आप चाहें तो उस लिंक को ओपन करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं शिक्षण तकनीक कौन कौन सी बताई गई हैं। आज हम जिन पहली 6 शिक्षण तकनीक के विषय में चर्चा करेंगे वो है संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण, नंबर 2 कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था, नंबर 3 रोचक प्रस्तावना, नंबर 4 शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग और नंबर 5 शैक्षिक गतिविधियाँ और नंबर 6 है प्रश्न पूछना। तो जो पहली शिक्षण तकनीक है हमारी, संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण। दोस्तों, कक्षा का जो वातावरण होता है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी बहुत अधिक प्रभावित करता है। यदि हमारी क्लास रोचक एवं आकर्षक चित्रों, लेखन, विषयगत शिक्षण सामग्रियों, अनुपूरक पठन पाठन संसाधनों आदि से परिपूर्ण है तथा उसमें बच्चों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शित किए गए हैं, तो ऐसे वातावरण में बच्चे निश्चित रूप से पढ़ने के लिए तत्पर होंगे। अगर हम बच्चों से चार्ट बनवाते हैं क्लास में, किसी विषय पर आप चार्ट बनवाएं और वो क्लास में लगा दें, तो जब बच्चा अपना बनाया हुआ चार्ट अपनी क्लास में लगा हुआ देखेगा तो वो प्रोत्साहित होगा, उसको अच्छा फील होगा और साथ ही इससे अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। इसका लाभ यह होगा कि बच्चे उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। बच्चों को सीखने में आनंद आएगा, अवधारणाओं को समझने में आसानी होगी, बच्चे एक दूसरे की सहायता करके सीखेंगे, बच्चे परस्पर एक दूसरे से सीखेंगे। आकर्षक वातावरण होने से रचनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। शिक्षण तकनीक नंबर 2 कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक प्रभावित करता है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक अपनी कक्षा इस प्रकार से नियोजित करे जिससे सभी बच्चों को प्रतिभाग करने व सीखने का पर्याप्त अवसर मिले। प्रायः शिक्षक बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्तियों में बैठाकर पूरे वर्ष शिक्षण करते रहते हैं, जो अरुचिकर ही नहीं अनुचित भी होता है। शिक्षक को इसे गंभीरतापूर्वक लेना होगा। उन्हें समय समय पर कक्षा में बैठक व्यवस्था को निम्नांकित रूप से परिवर्तित करते रहना चाहिए। समय समय पर बच्चों को अर्धचंद्राकार आकृति में बैठाएं, विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की जोड़ी बनाकर बैठाएं। कक्षा में जो बच्चे कम सुनने वाले होते हैं या जिनकी नज़र कमज़ोर होती है
या बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने में असुविधा होती है, उन्हें प्रथम पंक्ति में या शामपट्ट के निकट बैठाना चाहिए। कभी कभी बच्चों को छोटे समूह में बैठाकर भी कक्षा शिक्षण करना चाहिए। कभी कभी बच्चों को ऐसा भी करना चाहिए कि बच्चों को आप जो गोलाकार आकृति होती है उसमें बैठा लें और खुद बीच में बैठ जाएं और बच्चों के साथ कोई खेल खेल सकते हैं। जैसे आप शरीर के किसी अंग का नाम लो तो बच्चे भी उस अंग पर हाथ रख लेंगे। आप कहेंगे आँख, तो सब बच्चे आँख सुनकर अपनी आँखों पर हाथ रख लेंगे। इस तरह से आप एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसका लाभ क्या होगा? जो कम सुनने वाले, कमज़ोर नज़र वाले, कम बोलने वाले, शर्मीले बच्चों और जो इससे उनको सीखने में मदद मिलेगी। शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान रख पाएंगे। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। बैठक व्यवस्था बदलने पर सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में शामिल होने के मौके मिलेंगे। शिक्षण तकनीक नंबर 3, रोचक प्रस्तावना, इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन, सेट इंडक्शन। अक्सर होता क्या है, टीचर बिना किसी प्रस्तावना या किसी भूमिका को बिना बनाए शिक्षण प्रारंभ कर देते हैं। प्रभावी कक्षा शिक्षण की दृष्टि से विषय वस्तु का प्रवेश अत्यंत रुचिकर ढंग से पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। इससे बच्चे जिज्ञासु होकर नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। रोचक प्रस्तावना की दृष्टि से निम्नांकित कार्य किए जाने चाहिए, जैसे कि किसी रोचक घटना या दृष्टांत को सुनाकर पाठ्य वस्तु का प्रारंभ करें। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछें। इंटरेस्टिंग पोएम सुनाएं बच्चों को, रुचिकर कविता या गीत सुनाएं। समसामयिक घटना को बताएं। अक्सर बच्चों से टीचर को बात करनी चाहिए। बच्चों से टीचर पूछ सकता है कि बच्चों, आज हमें विद्यालय के लिए कुछ खेल का सामान लाना है, बताओ क्या क्या लाना चाहिए। तो इससे बच्चे खुश हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि स्कूल में खेल कूद का सामान आने वाला है। अक्सर हमें लाना भी होता है बच्चों के खेल कूद का सामान, तो क्यों ना हम उनसे पूछ लें। इससे बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो हमसे बात करेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे, कुछ वो हमसे प्रश्न करेंगे, हम उनका जवाब देंगे। तो इस तरह से इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसका लाभ क्या होता है, देखिए आप, कक्षा में बच्चे उत्साहपूर्वक सीखने के लिए तैयार होंगे। शिक्षक के कथनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चे अनुशासित रहेंगे। बच्चों में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता होगी। शिक्षण तकनीक नंबर 4, शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग किया जाना। यानी कि जो आप पढ़ाने वाले हैं उससे संबंधित अगर आप TLM का उपयोग करते हैं तो आपका जो कक्षा का माहौल है वो जीवंत हो जाएगा, बच्चे को उसमें पढ़ने में मज़ा आएगा। शिक्षक कक्षा शिक्षण को रोचक एवं सहज बनाने के लिए अनेक शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जिनसे उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित करने में सहायता मिलती है। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों का सीखना सुगम, रोचक व स्थायी हो जाता है। शिक्षण सामग्री के रूप में स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाना अधिक उपयोगी होता है। कुछ प्रमुख शिक्षण अधिगम सामग्री इस प्रकार है, जैसे आप चार्ट बनवा सकते हैं या चार्ट खुद भी बना सकते हैं। ग्लोब, सांप सीढ़ी, लूडो का खेल, गिनतारा, फ्लैश कार्ड्स, चित्रकथाएँ, मॉडल, डायस यानी कि जो लूडो का डायस होता है वो, ऑडियो वीडियो से संबंधित सामग्री हो, ज्यामितीय आकृतियाँ हों, अवधारणा मानचित्र, नेपियर स्केल और स्वयं अपनी कक्षा के बच्चे। अगर हम इस तरह से TLM का उपयोग पढ़ाते समय करेंगे तो इससे बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। कक्षा का माहौल जीवंत हो जाता है, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आता है, बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे।
और बच्चों की विषय वस्तु पर स्पष्ट समझ बनेगी। शिक्षण तकनीक नंबर 5, शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि। आमतौर पर शिक्षक अपने पाठ्य विषयों की आवश्यकता अनुसार बच्चों को समूहों में बांटकर शैक्षिक गतिविधियाँ, खेलों का आयोजन करते हैं। कक्षा की फर्श पर ग्रिड गेम, सांप सीढ़ी, लूडो आदि खेलों को स्थायी तौर पर बनाकर बच्चों को खेल के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है। कुछ शिक्षक पढ़ाए गए विषयों को पुनर्बलन की दृष्टि से रोल प्ले के माध्यम से विषय वस्तु का बोध कराते हैं। भाषा शिक्षक प्रायः बच्चों को हाव भाव से कहानी सुनाते हैं, जो बच्चों के लिए रुचिकर होने के कारण आनंदवर्धक सिद्ध होती है। इसके लाभ क्या होंगे? इससे बच्चे जब आप पढ़ाओगे बच्चों को तो इससे वो उत्साहपूर्वक शिक्षण में भाग लेंगे, एक दूसरे की सहायता और सहयोग करेंगे। बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, बच्चों को रोचक गतिविधियों में आनंद मिलेगा और उनमें क्रिएटिविटी का विकास होगा। शिक्षण तकनीक नंबर 6, प्रश्न पूछना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण टेक्निक है। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक और बच्चों की ओर से प्रश्न पूछना एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। बच्चे जिज्ञासावश प्रश्न पूछते हैं, उनका उत्तर सहज एवं सरल रूप में शिक्षक के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं और बच्चों को कह दें चल चुपचाप बैठ जा, अभी बताऊंगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको कूल माइंड होकर उसकी बात का जवाब देना चाहिए। जहां आवश्यक समझें उस बिंदु को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। वहीं दूसरी ओर शिक्षक बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने और उनके सीखने का सतत आकलन करने के लिए प्रश्न अवश्य पूछें। शिक्षक को हमेशा अपनी कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका लाभ क्या होगा? बच्चों को प्रश्न पूछने में झिझक नहीं महसूस होगी। बच्चों को चिंतन विचार करके उत्तर देने की बाध्यता होगी। बच्चे कक्षा शिक्षण के समय सतर्क रहेंगे। बच्चे अनुशासित रहेंगे। बच्चों को तार्किक चिंतन करने का अवसर मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो शिक्षण तकनीक नंबर 6 है, प्रश्न पूछना, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इसको अपनी क्लास में हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक कहा भी गया है कि बात करने से बात बनती है। अगर हम बच्चों से पूछेंगे, उनकी बातों का जवाब देंगे, बच्चे हमसे प्रश्न पूछेंगे, तो इससे जो हमारे क्लास का माहौल बढ़िया रहेगा। बच्चों को पढ़ने में मज़ा आएगा, ना ही उनके अंदर कोई झिझक होगी। वो आसानी से हमसे सवाल पूछ सकेंगे। उनके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि अगर वो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उस प्रश्न को वो हमसे पूछ लें, और हमें भी उनकी बात का बहुत कूल माइंड होकर जवाब देना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में ये पहली 6 तकनीक बताई हैं। ये पार्ट 1 था। आगे की वीडियो में इससे अगली शिक्षण तकनीक बताई जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अपने अन्य जो टीचर्स के आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप उसमें भी इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।